इस गाइस का एक एग्जांपल दूं तो ये एक्चुअली पर्टिकुलरली मैं वही गांव टाइप के लोग होते हैं जो पर्टिकुलर सिचुएशन में बुरी तरह से मतलब जैसा सिचुएशन डिमांड करी उस तरीके से वो लोग रिएक्ट नहीं कर पाते या फिर नाइस इसलिए एक्ट कर रहे होते हैं बिकॉज वो लोग अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वो ये जानते हैं कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो गया जिसमें मेरे को मारपीट करनी पड़ जाए तो मैं मारपीट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो लोग खुद को नाइस पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में हम एक एक करके उन ट्रेड्स के ऊपर गौर फरमाएंगे जिससे हमें पता चलेगा दैट व्हाई नाइस गाइज आर नॉट सो नाइस। नाइस गाइज आर डिसऑनेस्ट एंड सीक्रेटिव। तो मैं सीक्रेटली वीडियो बना रहा हूँ किसी को नहीं बोल के, तो फिर क्या मैं एक नाइस गाय हूँ एंड मैं ईवल हूँ? बिल्कुल नहीं। ये लोग सीक्रेट्स ऐसा रखते हैं जिनमें मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज़्यादा मेरी तरह आपके पास पैसा नहीं होता तो आप ऐसा ड्रेस करना चालू करो जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, क्योंकि आप दिखाना चाहते हो कि नहीं भाई मेरे पास तो बहुत सारे पैसे है। आप उस मामले में आप सीक्रेटिव रह रहे हो। जैसे कि आपके पास आपको कोई स्किल पर्टिकुलर स्किल नहीं आता है, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी अच्छी नहीं है और आप बहुत बार ऐसे फेक करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे लाइट एंगल में आप उठा रहे होते हो, ऐसे बेसिकली आप इनसिक्योर होते हो बहुत ज़्यादा, इसलिए आप झूठ बोलना चालू कर लेते हो और आप खुद को एक नाइसनेस में डालने का पोर्ट्रेट मतलब समझो ना, नाइसनेस में खुद को ऐसे इन्वॉल्व करने लगते हो कि मैं अगर नाइस रहूँगा, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे छुपा दूंगा तो सब मेरे को पसंद करेंगे, तो इसलिए आप झूठ बोलना शुरू कर देते हो। आप लोग चीज़ें सीक्रेट रखना शुरू कर दो। नो डाउट बहुत सारी चीज़ें आपको सीक्रेट रखनी चाहिए, बट जस्ट फॉर द रीज़न कि सबको आपको प्यार करें, इसलिए मैं हर एक चीज़ ऐसे बात करूँगा, ये करूँगा, वो ऐसे करूँगा ताकि लोग आपसे प्यार करें। ये बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है नॉर्मली। जैसे कि कोई पर्टिकुलर हॉबी को आप बंद कर देते हो जस्ट बिकॉज आपके पेरेंट आपको बोलते हैं कि बेटा ये सही नहीं है, आप अपना फुटबॉल खेलना छोड़ दो, आप अगर कोई वीडियो एडिटिंग स्किल सीख रहे हो आप वो करना बंद कर दो जस्ट टू मेक योर पेरेंट्स हैप्पी। तो ये एक बहुत ज़्यादा बैड ट्रेड है क्योंकि आगे चलकर ये आपको बैकफायर करेंगी एंड वो कैसे करेंगे वो आपको सेकंड पॉइंट में पता चलेगा। लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट। नाइस गाइज एंड मैनिपुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड ये फर्स्ट पॉइंट को और अच्छे से कवर कर देगा क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि ये लोग ऐसे डायरेक्ट ऐसे दिखने वाला झूठ नहीं बोल सकते, फेक नहीं सकते कि मतलब देखो जैसे हाथी उड़ रहा था वैसे टाइप का, समझ लो ना। बहुत चालाकी से ये लोग झूठ बोलते हैं और आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मोस्टली लोग घोस्टिंग, आपने ये वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा सुना होगा, लव बॉम्बिंग, ये सारे टर्म्स मैं आपको समझा देता हूँ एक एक करके। जैसे कि हाँ, गिल्ट ट्रिपिंग जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो लड़कियाँ मोस्टली यूज़ करती है कि तुम्हें गिल्ट में डाल देती है। तुम कोई भी बातचीत ऐसे करते हो, देखा तुमने ऐसा किया वैसे किया, तो तुम्हें ऐसे बार बार याद दिलाती रहती है तुम्हारे पुराने मिस्टेक्स एंड ये सब तुम्हें गिल्ट में डालने की कोशिश करती है ताकि वो आर्ग्यूमेंट जीत जाए। और ऐसा मोस्टली नाइस गाइज करते हैं। वो ऐसा लड़कियों को कुछ भी ऐसे बोल देते हैं एंड फिर बोलते हैं कि देखा मैंने तुम्हारे साथ ये किया, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। ऐसे टाइप के जो स्टेटमेंट जो लोग बोलते हैं ना कि मैंने ये किया तुम ये नहीं कर सकते, तो बेसिकली इससे पता चल जाता है कि वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप पे कंट्रोल जताना चाह रहे हैं, पर एक ऐसे वे में जिससे पता ना चले कि वो आपको डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं। बिकॉज उन्हें ही पता है कि अगर आप किसी को भी डायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उसे कोई बेट नहीं दोगे, बेट जैसे आप समझते हो जैसे मछली को फंसाने के लिए चारा टाइप का दिया जाता है, अगर आप वो नहीं दोगे तो उससे कोई इतने आसानी से नहीं फंसने वाला है। आजकल लोग भी चालाक होते जा रहे हैं। नाइस गाइज क्या करते हैं, अपनी इसी नाइसनेस का यूज़ करते हैं। जैसे आपको बहुत सारे मैनिपुलेटिव कैरेक्टर्स आपने देखा होगा, यानो कोजी या फिर योहान लिबर्ट ऐसे करके आपने नाम सुने होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि ये कितने कैरिज्मेटिक वे में आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एंड यही तो एक बात है नाइस गाइज की कि वो इस टेक्निक का यूज़ करके आपको बहुत अच्छे से पागल बना के जो मोस्टली लड़के करते हैं। गाइज गिव टू गेट, एंड ये बात पूरा सच है। नाइस गाइज हो या फिर कोई भी इंसान हो, मैं हूँ या फिर आप हो, कोई भी, मैं आपके लिए ये वीडियो इसलिए ही बना रहा हूँ ताकि मेरे को कोई मज़ा नहीं आ रहा है, मैं सर्वर नहीं भर रहा हूँ, मुझे पता है फ्यूचर में चल के मेरे को पैसे मिलेंगे। तो ये वही बात है, आप भी ये इसलिए देखो, ऐसा नहीं कि ये कोई क्रिएटर है मैं इसे सपोर्ट दूंगा, आप भी इसलिए देखो ताकि आप कुछ सीख सको। तो वैसे ही नाइस गाइज क्या होता है, उन्हें भी कुछ चाहिए होता है, बट हमेशा उनका यही रहता है कि अगर वो कुछ भिखारी को भी कुछ दे रहे हैं तो वो ऐसा सोच रहे कि भगवान मेरा ये शुक्र करेगा। मैं यहाँ पे भगवान का और ना ही किसी का आस्था का मजाक उड़ा रहा हूँ, ना ही आपका हेल्प करने का मजाक उड़ा रहा हूँ, पर उनका ये मेंटालिटी ऐसा होता है कि अगर वो कुछ भी आपको दे रहे हैं, अगर वो आपको एक कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट बैक कर सको। अगर वो आपको आपसे कोई शेयर कर रहे हैं तो वो ये सोचते हैं कि आप इस सीक्रेट को सिर्फ अपने तरफ ही मत रखो, बट बल्कि आप उनके साथ एग्री करो। वो चीज़ों को ऐसे मैनिपुलेट कर देते हैं, मतलब जैसे उनका कोई झगड़ा हुआ किसी के साथ तो उसमें वो अपनी गलती को हटा देते हैं एंड सामने वाली को गलती को दिखा के आपसे इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल कनेक्शन ये सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। एंड अगर वो आपको गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं, आपको फ्लैटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो एंड में वो आपसे ये मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उन्हें हग्स एंड किसेस दो। तो उनका ऐसा टाइप का माइंडसेट होता है कि वो आपको कुछ भी दे तो आपको वो देना ही पड़ेगा, उन्हें वो लौटा के देना पड़ेगा। बेसिकली बोलूँ तो वो आपको एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हैं या फिर एज मतलब जैसे कैसे समझाऊँ आपको, जैसे सुपर मार्केट में हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं ना,
कि पहले खर्चा कर दिया, तो वो वैसे ही करते हैं। वो पहले आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, लव बॉम्बिंग करते हैं आपको, वो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं एंड में उसका डबल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। एंड जब आप उन्हें वो नहीं देते तो वो आपसे इरिटेट हो जाते हैं एंड ऐसे स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं कि यार मैंने तुम्हारे लिए ये क्या, तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते क्या यार, मैं तो तुम्हें ऐसा नहीं समझता था, पर तुम ऐसा निकले, तुम मेरे साथ ऐसे पेश आओगे। बहुत सारे घटिया स्टेटमेंट्स ये लोग यूज़ कर देते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा होता है कि अगर हम ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करो कि एक हेल्दी गिवर कौन है एंड एक नाइस इंसान कौन है जो आपको सिर्फ इसलिए देता है ताकि आप उसे डबल करके दे सको। गाइज आर पैसिव एग्रेसिव एंड फुल ऑफ रेज। चलो मैं ये आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जोक्विन फीनिक्स एक एक्टर है जिन्होंने जोकर में जोकर का एक्टर प्ले किया था। कैसे वो हमें स्टार्टिंग से बहुत नाइस और ऑपरेस दिखाया जाता है एंड एंड में आते आते तक हमें वो सब जानने को मिलता है दैट उसने सबवे में 3 लोगों को मार दिया। भले ही उसमें उसकी गलती नहीं थी, मतलब उसने मारा, पर फिर भी हम उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। एंड आगे चल के उसने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त को भी मार डाला एंड अपनी मॉम को भी मार डाला, और शायद किसी एक टीवी शो में उसने किसी और को भी मर्डर कर लिया था, और ना जाने उसने कितने सारे मर्डर्स कर दिए थे। वो भी एक नाइस इंसान ही था। क्रिस्टियन बेल एक एक्टर है जिसने पैट्रिक बेटमैन प्ले किया था अमेरिकन साइको में। वो भी बाहर से हमें कितना कैरिज्मेटिक, कितना अच्छा इंसान लग रहा होता है, कितना हार्ड वर्किंग लग रहा होता है, एंड वो होता भी है हार्ड वर्किंग, नो डाउट, बट अंदर से एक नाइलिस्ट और एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी होल्ड करने वाला इंसान था एंड कुछ और नहीं। ये तो सिर्फ रह गई मूवीज़ की बात। अगर हम रियल लाइफ में भी ऐसे मतलब स्पॉटलाइट डाले तो हम जान पाएंगे कि ब्रैड पिट जो बहुत ज़्यादा खुद को काम एंड अच्छा इंसान पोर्ट्रे करते हैं, पता है उनका डाइवोर्स किस लिए हुआ था? फिजिकल अब्यूज़ करने के चक्कर में एंड अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग करने के चक्कर में उनके वाइफ ने उनसे डाइवोर्स ले लिया था। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, जैकी चैन जो बहुत ज़्यादा कैरिज्मेटिक लगते हैं टीवी पे, बहुत अच्छे एक्टर लगते हैं हमें, उन्होंने अपने डॉटर को अबैंडन कर लिया ये बोल के एंड ये दिखा के दैट शी इज़ नॉट स्ट्रेट जस्ट बिकॉज दिस इज़ द रीज़न, वो क्योंकि वो स्ट्रेट नहीं है उनकी डॉटर, उन्होंने उसका अबैंडन कर लिया। आप सोचिए इतने सारे नाइस पोर्ट्रे कर रहे इंसान कितने घिनौने हो सकते हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, आपने स्कूल में भी बहुत बार ऐसे लड़कों को देखा होगा बट आपने नोटिस नहीं किया दैट ये खुद को इतना ज़्यादा नाइस प्ले कर रहे होते हैं, पर जब भी आप उनसे कुछ ऐसा कर लो जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो कैसे भड़क जाते हैं बहुत अचानक से कि यार ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। एंड ये प्रूव कर दैट इन रियल लाइफ दे आर जस्ट मैनिपुलेटिव, दे आर नॉट नाइस, दे आर ईवल। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। मेरी वॉइस थोड़ी अच्छी नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत कुछ एक हफ्ते से पहले से ख़राब रही है, इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसमें मेरी वॉइस ठीक हो जाए, मतलब मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो ऑब्वियसली मेरी वॉइस भी ठीक हो जाएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा तो मैं सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ऐसे इसके कई सारे पार्ट्स लाऊंगा। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।